हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। आज हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया था और मैंने ये कहा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो जेनेटिक्स की बैकबोन है। अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया अच्छे से तो आपको आधी से ज़्यादा जेनेटिक्स समझ में आ चुकी है। डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, इसका पर्पज क्या था, कैसे करवाया गया था, क्या रिजल्ट मिला और इसकी क्या यूटिलिटी है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये कहें कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। हाइब्रिड होता है हेट्रोजाइगोट, ठीक है। जेनेटिक्स की लैंग्वेज में हेट्रोजाइगोट को हम हाइब्रिड कहते हैं। तो अगर दो जीन के लिए हेट्रोजाइगोट बनाए तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया था, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी टी जीन के लिए हेट्रोजाइगोट या टी जीन के लिए हाइब्रिड है, एक जीन के लिए हाइब्रिड है, इसलिए ये मोनो हाइब्रिड है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि मेक हाइब्रिड फॉर टू जीन्स, तो उसे डाई हाइब्रिड कहेंगे। इसी को आप ये कह सकते हो कि मेक हेट्रोजाइगोट फॉर टू जीन्स। आप ऐसे भी कह सकते हो कि व्हेन टू जीन्स आर टेकन टुगेदर इन ए क्रॉस, तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि टू कैरेक्टर्स आर टेकन टुगेदर इन ए क्रॉस। अगर आप दो जीन या दो कैरेक्टर लेते हो तो उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। या आप ये कहो कि दो जीन के लिए हाइब्रिड बनाना या दो जीन के लिए हेट्रोजाइगोट बनाने वाले क्रॉस को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके अंदर हम मेंडल के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। यदि जीन दो होंगे तो एलिल्स 4 होंगे, और यदि कैरेक्टर 2 होंगे तो ट्रेट 4 होंगे। अब मेंडल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो फर्स्ट जीन है वो जीन है आर जीन। ये फर्स्ट जीन है आर जीन। आर जीन क्या करता है? आर जीन सीड शेप को कंट्रोल करता है। सीड शेप। आर जीन के दो एलिल्स होते हैं, कैपिटल आर एलिल, स्मॉल आर एलिल, ठीक है। कैपिटल आर एलिल राउंड शेप को कंट्रोल करता है, राउंड शेप, और स्मॉल आर एलिल रिंकल्ड शेप को कंट्रोल करता है। ये रिंकल्ड शेप को कंट्रोल करेगा। तो सीड की शेप तो हो गई करेक्टर, ये तो है एक करेक्टर, और ये हो गए ट्रेट, ये हो गए ट्रेट। अब एक चीज समझ लेते हैं यहां पर। मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो मेंडल ने अपने सारे के सारे कैरेक्टर्स के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, हाइट का, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की जो पोजीशन है, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सब 7 कैरेक्टर्स लिए थे। सातों कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए। जैसे हाइट का तो हमने पढ़ा ही है, वैसे ही कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से भी कराया। तो जो रिजल्ट इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का निकला वो ये था कि यहां कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर, तो जहां जहां कैपिटल आर आएगा जीनोटाइप में वहां वहां राउंड शेप आएगी। तो यहां से पहले जीन का क्लियर हुआ अपने को। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हम अभी कराने जा रहे हैं उस क्रॉस के अंदर एक जीन है आर जीन। आर जीन के 2 एलिल्स होते हैं। ये दोनों एलिल्स कौन कौन से ट्रेट को कंट्रोल करते हैं? इन दोनों एलिल्स में क्या रिलेशनशिप है
इन दोनों एलील्स में से कैपिटल आर एलील डोमिनेंट है स्मॉल आर एलील के ऊपर। तो कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर रिसेसिव है। ये तो हो गया पहला जीन। अब दूसरा जीन देखते हैं, सेकंड जीन। यहां इस क्रॉस के अंदर जो सेकंड जीन है वो सेकंड जीन है वाई जीन। वाई जीन क्या कंट्रोल करता है? सीड कलर को कंट्रोल करता है, सीड कलर कंट्रोल करेगा। इस वाई जीन के भी दो एलील्स होते हैं, एक होता है कैपिटल वाई एलील और एक होता है स्मॉल वाई एलील। जो कैपिटल वाई एलील है उसकी वजह से सीड का कलर आता है येलो। तो येलो क्या हुआ? डोमिनेंट ट्रेट हुआ। और ये जो है वो ग्रीन आता है इसकी वजह से, तो ये ग्रीन है, रिसेसिव ट्रेट है। जैसे कैपिटल आर डोमिनेंट था स्मॉल आर के ऊपर, वैसे ही वाई जीन के लिए याद रखना कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई। कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां एक डाई हाइब्रिड क्रॉस रन करा के देखेंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहले हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? दो जीन कौन से हैं, वो दोनों जीन कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ये शेप को, ये कलर को। इन दोनों जीन के एलील कौन कौन से हैं, ये एलील कौन कौन से ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, और इन एलील्स में क्या रिलेशन है। तो मेंडल के जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितने भी जीन थे, सभी जीन्स के दोनों एलील्स के अंदर जो है वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ही था। चलो अब हम बात करते हैं एक बहुत सिंपल से डाई हाइब्रिड क्रॉस की। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। यानी कि अब हमें दो जीन का या दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक साथ लेके चलने हैं और नया कुछ भी नहीं है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, नया तो कुछ भी नहीं है यहां पे, बस दो क्रॉस एक साथ लेके चलने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक है पेरेंट वन, ये मेल है या फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेसिप्रोकल क्रॉस से सेम रिजल्ट आएगा। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जब हम पढ़ेंगे तब वहां पर मेल या फीमेल होने से फर्क पड़ेगा, यहां पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट वन है वो कैपिटल आर है, तो पेरेंट टू है वो स्मॉल आर है। यानी कि तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। दूसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पहला पेरेंट कैपिटल वाई है, तो दूसरा पेरेंट स्मॉल वाई है। तो ये दूसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। बस हम साथ साथ लेके चल रहे हैं इनको, और कुछ नहीं है। इस पहले पेरेंट का फिनोटाइप क्या है? कैपिटल आर की वजह से राउंड सीड और कैपिटल वाई की वजह से येलो कलर। इसका क्या होगा? रिंकल्ड सीड, और कलर कैसा आएगा? ग्रीन कलर। तो ये हो गया इन दोनों पेरेंट्स के सीड्स का फिनोटाइप। नाउ गैमिट्स बनेंगे। अगर हम गैमिट्स की बात करें तो दो कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर आ जाएगा गैमिट में, और दो कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई आ जाएगा। ये बन गया गैमिट। और गैमिट बनाना मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, आप लोग वहां देख लीजिएगा गैमिट कैसे बनाते हैं, बड़ा सिंपल है। इधर से क्या गैमिट बनेगा? दो कैपिटल आर में, दो स्मॉल आर में से एक स्मॉल आर, दो स्मॉल वाई में से एक स्मॉल वाई, ये बन गया गैमिट। पेरेंट वन जितने भी गैमिट बनाएगा, चाहे 1000 बनाए, चाहे 1 बनाए या 1,00,000 बनाए, सभी का जीनोटाइप यही होगा। और ये पेरेंट टू जितने भी गैमिट्स बनाएगा, सभी का जीनोटाइप यही होगा। नाउ ये दोनों गैमिट्स फ्यूज होंगे, इनमें से एक पोलन ग्रेन है और एक एग है। ये दोनों जब फ्यूज होंगे तो F1 जनरेशन बनेगी। और F1 जनरेशन कैसे बन रही थी? कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कराओगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे बन जाएगा। फिर कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर, तो ये तो बन गया राउंड। और कैपिटल वाई डोमिनेंट है स्मॉल वाई के ऊपर, तो ये बन गया येलो। इसका मतलब F1 के अंदर डोमिनेंट ट्रेट्स आते हैं, सो ऑल आर राउंड एंड येलो, सारे के सारे राउंड एंड येलो मिलेंगे। अब इसके बाद में
इसकी सेल्फिंग कराते हैं। इसकी सेल्फिंग कराने का मतलब ये हुआ कि हम अब उसी प्लांट के पोलन ग्रेन को उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर डालेंगे, यानी कि मेल साइड का जीनोटाइप भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा और फीमेल साइड का जीनोटाइप भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। मैंने आपको गैमिट बनाने बताए थे कि गैमिट कैसे बनते हैं। गैमिट बनाने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एक जीन के दोनों एलील्स एक साथ नहीं आने चाहिए। जैसे देखो ये 2 आर थे, हमने सिर्फ एक ही आर लिया, यहां पर भी 2 आर है, उनमें से एक ही आर आया, 2 वाई में से एक ही वाई आया और इधर भी 2 वाई में से एक ही वाई आया। वैसे ही ये जो 2 आर है, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये दोनों साथ नहीं आने चाहिए। क्या करना है, कैपिटल आर को अलग करो, स्मॉल आर को अलग करो। उसके बाद में कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी तो जा सकता है या कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। तो पहला गैमिट क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा गैमिट क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर के साथ भी तो कैपिटल वाई जा सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। तीसरा गैमिट क्या बना, स्मॉल आर कैपिटल वाई। चौथा क्या बना, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये बन गया हमारे पास में 4 टाइप के गैमिट। दूसरा पेरेंट उसका जीनोटाइप भी सेम है तो गैमिट भी इसके सेम होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 गैमिट बन गए। अब हम एक सिंपल सा चेकर बॉक्स बनाएंगे और उस चेकर बॉक्स के अंदर गैमिट्स जो है उनका फ्यूजन कराएंगे। चलो, तो यहां तक तो आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं आगे, F2 जनरेशन बनाने के लिए बात करेंगे। चलो अब बात करते हैं अपन सेल्फिंग की। तो सेल्फिंग का मतलब क्या हुआ, F1 का क्रॉस F1 से कराना है, इसको सेल्फिंग कहेंगे। F1 क्या है हमारा, पहला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दूसरा क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया हमारे पास में दोनों F1, यानी एक ही प्लांट है, उसी प्लांट के पोलन ग्रेन्स लेकर के उसी प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर डालने हैं, इसको अपन कह देंगे सेल्फिंग। तो ये सेल्फिंग हो गई हमारी। अब चेकर बॉक्स बनेगा बड़ा सा, तो अपने को क्या पता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये तो इस पेरेंट के गैमिट हो गए, ठीक है। और इस पेरेंट के इस लाइन में लिख लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर क्या करना है, बस गैमिट्स को फ्यूज कराना है। ये पहला गैमिट फ्यूज होगा पहले गैमिट से, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरी लाइन के अंदर देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तीसरा रो देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चौथा देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और ये आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बन गया अपने पास में चेकर बॉक्स अच्छा सा एक। नाउ अब इस चेकर बॉक्स के अंदर हमें निकालने हैं क्या, जीनोटाइप फिनोटाइप। सबसे पहले बात करेंगे हम जीनोटाइप की। तो यहां पर जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, आपके सामने है। जीनोटिपिक रेशियो समझिए क्या आ सकता है, दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीनोटाइप डिफरेंट टाइप के अपने को देखने, इसमें देखो ये एक जीनोटाइप अपने जैसा एक ही है, इसके जैसा कोई नहीं मिलेगा, ये आ गया 1। उसके बाद देखो ये 2 जीनोटाइप आपको एक जैसे दिख रहे हैं, इनके जैसा और कोई नहीं है, ये 2 ही है, ढूंढ के देख लेना, ये आ गया 2। उसके बाद आगे देखो ये जीनोटाइप अपने जैसा एक ही है और कोई नहीं मिलेगा, ये 1। उसके बाद ये जीनोटाइप और ये जीनोटाइप एक जैसे हैं, ये और कोई नहीं मिलेगा, तो ये आ गया 2। 1 2 1 2
उसके बाद इस डायगोनल लाइन को देखो, 1 2 3 4, इस लाइन के ऊपर ये जो है सारे एक जैसे हैं, तो ये आ गया 4। फिर उसके बाद जो जीनोटाइप आपने 4 के इस साइड लिखा है वैसा का वैसा उधर लिखना है। जैसे ये जीनोटाइप और ये जीनोटाइप सेम है, तो ये आ गया 2। ये जीनोटाइप अपने आप में अकेला है, ये आ जाएगा 1। उसके बाद ये 2 जीनोटाइप आ जाएंगे एक जैसे, और लास्ट में ये आ जाएगा एक जैसा 1। तो रेशियो क्या आया? 1:2:1:2:4:2:1:1। ये रेशियो आ गया अपने पास में जीनोटिपिक रेशियो। कितने टोटल है? 1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 2 + 1 + 2 + 1 करोगे, टोटल 16 आएंगे। तो देखो यहाँ पे 16 प्रोजेनीज बने हुए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 16 टाइप के प्रोजेनीज में से ये 1 टाइप का, ये 2 टाइप के, 1 टाइप का, 2 टाइप का, 4 टाइप के, 2 टाइप का, 1 टाइप का, 2 टाइप का, 1 टाइप का। ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। अब बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो की। फिनोटिपिक रेशियो, देखो यहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटाइप कौन डिसाइड करता है? फिनोटाइप जो है वो तो एलील्स डिसाइड करते हैं। तो जो एलील्स हैं उनके हिसाब से बात करेंगे। आपको इस पूरे के पूरे 16 प्रोजेनीज में से ऐसे प्रोजेनी सर्च करने हैं जिनमें कम से कम एक कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई हो जीनोटाइप में। देखो टोटल 4 एलील्स है, 2 आर 2 वाई 4 है। एक कैपिटल आर हो, दूसरा आर कैपिटल हो या स्मॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम एक कैपिटल आर होना चाहिए और एक कैपिटल वाई होना चाहिए। तो कैपिटल आर की वजह से ये होंगे राउंड एंड कैपिटल वाई की वजह से होंगे ये येलो। सर्च करो, ये आपको 9 मिलेंगे। 9 कैसे मिलेंगे? देखो इस गैमिट के अंदर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो जब गैमिट में ही कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो ये जिसके भी साथ फ्यूज करेगा तो आगे कैपिटल आर कैपिटल वाई जाएगा। तो देखो 4 तो ये रहे इस सीध के अंदर, सबके अंदर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा। वैसे ही ये जो गैमिट है इसके अंदर भी तो एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई है, तो ये जिसके साथ में भी फ्यूज करेगा उन सब के अंदर एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई मिलेगा। अब आप इसको 2 बार काउंट मत करना, क्योंकि ये इधर भी आ गया इधर भी आ गया, 2 बार काउंट नहीं होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यहां पर आ गए। फिर देखो एक ये बीच वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक ये बीच वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई, हो गए 9 हमारे पास में, ये 9 हो गए। दूसरा फिनोटाइप क्या ढूंढना है? ऐसा कोई जीनोटाइप जिसमें कम से कम एक कैपिटल आर हो लेकिन वाई दोनों स्मॉल हो। तो कैपिटल आर की वजह से क्या आएगा यहां पर? राउंड, और स्मॉल वाई की वजह से क्या आएगा आपके पास में? ग्रीन। ये 3 मिलेंगे आपको। एक कैपिटल आर हो लेकिन वाई दोनों स्मॉल हो। देखो एक तो ये रहा, एक कैपिटल आर है दूसरा आर स्मॉल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोनों वाई स्मॉल है, ये ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में एक ये रहा, दोनों वाई जो है वो स्मॉल है, एक ये रहा, तो आपके पास में 3 आ गए ऐसे राउंड एंड ग्रीन वाले। देन ऐसा जीनोटाइप ढूंढो जिसमें आर दोनों स्मॉल हो और कम से कम एक वाई कैपिटल हो। तो आर दोनों स्मॉल है तो रिंकल्ड, और रिंकल्ड के साथ में वाई कैपिटल आ रहा है तो येलो। ऐसे आपको 3 मिलेंगे। देखो ये रहा 1, ये इसके पास रहा 2 और ये इसके पास रहा 3। तो ये आपके पास में रहे राउंड रिंकल्ड एंड येलो। फिर लास्ट आपको ढूंढना है दोनों ही आर स्मॉल हो दोनों ही वाई स्मॉल हो, यानी कि रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये मिलेगा 1 आपको, ये लास्ट वाला। तो ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो। देखिए ये तो एक नॉर्मल सा हमारे पास में डाई हाइब्रिड क्रॉस है जो हम ट्रेडिशनल वे के अंदर करते आए हैं आज तक। अब हम एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हम 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस को यूज करके एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बना सकते हैं। हमने स्टार्टिंग के अंदर भी एक बात कही थी
कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो एक साथ चलते हैं। तो ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस टुगेदर। देखिए कैसे, हमें दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक साथ कराने हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्रॉस, फर्स्ट क्रॉस हम फर्स्ट जीन के लिए कराएंगे फॉर आर जीन। आर जीन के लिए करा दे। तो हमारे पास में एक है पेरेंट 1, एक है पेरेंट 2। जो पेरेंट 1 है वो कैपिटल आर है, जो पेरेंट 2 है वो स्मॉल आर है। तो F1 क्या बना हमारे पास में, कैपिटल आर स्मॉल आर। देन उसके बाद जब हम इसी की सेल्फिंग कराएंगे तो F2 क्या बनेगा हमारे पास में, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये बनेगा ना। अब डोमिनेंट होमोजाइगोट की प्रोबेबिलिटी क्या है यहां पे, 1/4। उसके बाद में हेट्रोजाइगोट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है यहां पर, 2/4। और इस रिसेसिव होमोजाइगोट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। देखो ये प्रोबेबिलिटीज लेना मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर पिछले लेक्चर में बताया था कैसे लेते हैं अपन, वहां से देख लीजिएगा। ये तो हो गया फर्स्ट क्रॉस। फर्स्ट क्रॉस में क्या किया है हमने, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल हमारे पास में पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, इनका F1 बनाया, F1 की सेल्फिंग बनाई, तो ये 4 हमको रिजल्ट मिले। अब देखते हैं दूसरा वाला क्रॉस, सेकंड क्रॉस। सेकंड क्रॉस Y जीन के लिए हो जाएगा, इट इज फॉर Y जीन। Y जीन के लिए कैसे कराएंगे, पेरेंट 1 पेरेंट 2, एक पेरेंट कैपिटल Y, एक स्मॉल y, F1 बनाओ, कैपिटल Y स्मॉल y, सेल्फिंग कराओ, F2 बनाओ, F2 बनाओगे कैपिटल Y, ये आएगा 1/4। उसके बाद कैपिटल Y स्मॉल y, ये आ जाएंगे 2/4, और ये एक स्मॉल y 1/4। ये रिजल्ट मिल गया अपने को F2 का। अब हमें क्या करना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस टुगेदर, यानी कि एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस दूसरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों को साथ में लेना है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी का एक छोटा कॉन्सेप्ट बनता है, वो समझ लो। जब कभी भी प्रोबेबिलिटी के अंदर एंड शब्द का इस्तेमाल होता है, एंड, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। और जब कभी भी प्रोबेबिलिटी के अंदर और शब्द का इस्तेमाल होता है तो आपको करना है एडिशन। ये याद रखो, एडिशन मतलब प्लस करना है आपको। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और का मतलब एडिशन। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने कहा कि मेरे पास में दो जीन है, आर जीन एंड वाई जीन। एंड हुआ, मैंने ये नहीं कहा मेरे पास एक जीन है, आर जीन और वाई जीन, मैंने कहा एक है आर जीन एंड एक है वाई जीन। तो अब क्या करना है अपने को, दोनों के रिजल्ट को साथ में लेना है, यानी आर जीन के रिजल्ट एंड वाई जीन के रिजल्ट, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। जैसे हमने ये सीखा है कि जिस तरीके से एक जीन के दो एलील एक साथ नहीं जाते, तो वैसे ही एक जीन का एक जीनोटाइप है वही जाएगा आगे, एक ही जीन के सारे जीनोटाइप एक साथ नहीं जाएंगे। जैसे कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गलत है। ये भी आर ऐसा नहीं होता। क्या करना है आपको, कैपिटल आर के साथ वाई कैसा जा सकता है, कैपिटल वाई भी जा सकता है, कैपिटल वाई भी जा सकता है, और स्मॉल वाई भी जा सकता है। तो कैपिटल आर के साथ में क्या क्या जीनोटाइप बन सकते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई।
ये 3 जीनोटाइप तो यहां बन गए। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में भी तो ये 3 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना। तो क्या कॉम्बिनेशन बना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो एक और बच रहा है ना आर का, स्मॉल आर के साथ में भी तो कैपिटल वाई जा सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी जा सकता है, स्मॉल वाई भी जा सकता है। क्या जीनोटाइप बना, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बस एक छोटा सा काम बच रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा हो जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस टुगेदर। अब देखिए कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, कैपिटल वाई की 1/4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई की 2/4, स्मॉल वाई की 1/4। आपको क्या करना है, दिस जीनोटाइप एंड दिस जीनोटाइप, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये जो जीनोटाइप है 1/4 एंड 1/4 आपको 1/16 मिला था। एक जीनोटाइप ही मिला था, सबसे पहला वाला जो कैपिटल आर कैपिटल वाई था। दूसरा देखो, ये कैपिटल आर 1/4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2/4, तो आपको एक मिला था ना 2/16, 1:2। उसके बाद देखो ये 1/4, ये भी 1/4, तो 1/4 एंड 1/4 1/16 आ गया ना, 1:2:1। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 है, तो ये 2/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, ये 2/4, ये 1/4, तो 2/4 एंड 1/4 ये आया आपका 2/16। ये देखो 2/4 4/16, ये आया आपका 2/16। फिर स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल वाई 1/4, ये 2/4, ये वापस 1/4। क्या आ रहा है, 1/4 1/16, 1/4 2/4 2/16, ये वापस 1/16। सो 9 डिफरेंट जीनोटाइप मिले थे ना अपने को, 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ये रहा 1:2:1:2:4:2:1:2:1, यानी 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अगर आप एक साथ लेके चलोगे तो आप आसानी से प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ये सारा निकाल सकते हो। ये तो हो गई बात जीनोटाइप की। अब हम बात करते हैं फिनोटाइप की। सेम क्रॉस काम आएंगे, बस इस बार जो प्रोबेबिलिटी है वो फिनोटाइप वाली यूज करनी है और कुछ भी नया नहीं है। इसकी सेल्फिंग कराने से F2 के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेंगे। ये तो हो गए 3/4 राउंड सीड्स, राउंड की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, और ये अकेला एक ऐसा है रिंकल्ड 4 में से, ये हो गया 1/4, तो प्रोबेबिलिटी 3/4 1/4 आ गई। इसी प्रकार इसकी देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या आया, येलो। इस येलो की प्रोबेबिलिटी 3/4, ये क्या है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 1/4। नाउ फिनोटाइप बनाना है, तो देखो फिनोटाइप बनाने का सीधा सा रूल है, जैसे एक ही जीन के 2 ट्रेट एक साथ नहीं जाते, वैसे जैसे एक जीन के 2 एलील एक साथ नहीं जाते, वैसे एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट एक साथ नहीं जाते। जैसे कोई भी सीड है वो राउंड और रिंकल्ड थोड़ी हो सकता है, राउंड एंड रिंकल्ड, वो या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, दोनों शेप दोनों एक साथ थोड़ी आएगी। एक शेप के साथ कलर कोई सा भी आ सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहले शेप को अलग करो, या तो शेप होगी राउंड
या शेप होगी रिंकल्ड। तो हमने क्या कर लिया, शेप को अलग कर लिया। अब राउंड की प्रोबेबिलिटी 3/4, रिंकल्ड की प्रोबेबिलिटी 1/4। फिर इस शेप के साथ में येलो कलर भी तो जा सकता है, येलो कलर, और इसी शेप के साथ में ग्रीन कलर भी जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है रिंकल्ड शेप के साथ में येलो कलर जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि रिंकल्ड के साथ में ग्रीन कलर जाए। बस आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी में एंड और का क्या मतलब है। राउंड एंड येलो 9/16, राउंड एंड ग्रीन 3/16, wrinkled and yellow 3/16, wrinkled and green 1/16। आ गया 9:3:3:1 का रेशियो। इसको कहते हैं अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। अब आप प्रैक्टिस के लिए अपने आप समझिए, अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक जीनोटाइप है, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस पर्पज से समझ के देखो। एक जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसकी सेल्फिंग कराई। तो अब अपने दिमाग में दौड़ाओ आराम से कि ये सेल्फिंग का मतलब क्या है। इस सेल्फिंग का मतलब है कि कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से चल रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी से चल रहा है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से चलेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, यही आएगा। और कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस अगर कैपिटल बी स्मॉल बी से होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। और मैं फिर से आपको एक छोटी सी बात बोल रहा हूं कि एग्जाम के अंदर अपना दिमाग खुला रखना और पढ़ लेना जीनोटाइप कैसा है, प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी। जीनोटाइप पेरेंट्स का होगा, उस पर डिपेंड करेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस जीनोटाइप की सेल्फिंग कराई, तो मुझे बताओ इस जीनोटाइप में कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मुझे बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है। स्मॉल ए स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है। चीज समझ में आई। अब सोचना, यहां हमें कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए, तो इस क्रॉस से कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 2/4 एंड 1/4, क्योंकि कैपिटल बी चाहिए। देखो कैपिटल बी कैसे मिलेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 2/16 भी बोल सकते हो, 1/8 भी बोल सकते हो। फिर हमें चाहिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए 2/4 एंड कैपिटल बी 2/4, 4/16 1/4। आपको चाहिए स्मॉल ए, इस क्रॉस से स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी 1/4। आपको चाहिए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस क्रॉस से कैपिटल बी स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी 2/4। यह है आपका 2/16 1/8। आपको चाहिए इस क्रॉस से स्मॉल ए 1/4, आपको इस क्रॉस से स्मॉल बी 1/4 एंड करना ही है 1/16। आ रही है मेरी बात समझ में। अब मेरे को ये बताओ, एक कैपिटल ए कैपिटल बी का क्रॉस हमने स्मॉल ए कैपिटल बी से कराया। आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि प्रोबेबिलिटीज क्या आएगी। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ। अब आप बताओ कैपिटल ए कैपिटल बी पहला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। तीसरा स्मॉल ए कैपिटल बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। चौथा कैपिटल ए कैपिटल बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। और पांचवा कैपिटल ए स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। इन दोनों क्रॉस से, मतलब इस क्रॉस से इनकी प्रोबेबिलिटीज पता लगाओ और कमेंट के अंदर बताओ। चलो, ये तो हो गई बात हमारे पास में डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कुछ बातें। अब हम बात करते हैं एक मेंडल के दूसरे कॉन्सेप्ट की, लॉ की, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है।
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो असॉर्टमेंट का मतलब होता है जचाना, चीजों को अरेंज करना, जचाना। इंडिपेंडेंट का मतलब समझते ही हो, स्वतंत्र रूप से। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यहां पे क्या हुआ, मेंडल ने पहला एक कॉन्सेप्ट दिया था। मेंडल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि एक जो F1 जनरेशन होती है, उस F1 जनरेशन में एक जीन के दोनों एलील्स एक साथ होते हैं। ठीक है, F1 के अंदर एक जीन के दोनों एलील्स एक साथ होते हैं, लेकिन गैमिट फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमिट में जाते हैं। इसका मतलब गैमिट्स के अंदर एक जीन की एक ही कॉपी पहुंचती है, गैमिट्स आर प्योर। ये तो क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इतना तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अगर मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को थोड़ा सा आगे लेके जाऊं और मैं आपको दूसरे जीन की कहानी यहीं पे ऐड कर दूं कि मेंडल ने कहा था कि एक जीन के दोनों एलील्स एक साथ नहीं जाते गैमिट्स में, वो सेपरेट हो जाते हैं। और मेंडल ये भी कहते हैं लेकिन एक जीन का एक एलील दूसरे जीन के दोनों में से इस एलील के साथ भी जा सकता है और इस एलील के साथ भी जा सकता है। उसी प्रकार दूसरा जो एलील है वो भी दूसरे जीन के किसी भी एलील के साथ जा सकता है। तो अरेंजमेंट जो हुआ इन गैमिट्स में एलील्स का, वो देखो कैसा आया। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी आपके पास में दो आर है, आपके पास में दो वाई है, आपको एक आर और एक वाई को साथ में जचाना है। तो आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे जचा सकते हो, उसके साथ जचा दो, तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बस शर्त यह है दोनों आर एक साथ नहीं आने चाहिए, दोनों जो है वो वाई एक साथ नहीं आने चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल बताता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए समझिएगा। मेरे पास में अभी ये 3 कलर्स के पेन हैं, 2 तो है रेड, 2 है मेरे पास में ब्लैक और 2 है मेरे पास में येलो, सॉरी ब्लू। ग्रीन भी था, दूसरा मिल नहीं रहा है, तो अपन 3 से ही समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। ग्रीन एक ही है, दूसरा वाला ग्रीन नहीं मिल रहा है। अब जैसे एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, वैसे ही ब्लू कलर के 2 पेन हैं, ब्लैक कलर के 2 पेन हैं और रेड कलर के 2 पेन हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है कि मुझे इन तीनों पेयर में से एक एक पेन लेना है। शर्त यह है कि यहां से मुझे दोनों एक साथ नहीं लेने हैं, एक ही कलर के। मैं क्या कर सकता हूं, एक ब्लैक ले लिया, एक रेड ले लिया, एक ब्लैक ले लिया, या मैं रेड के साथ ब्लू ले लेता, या फिर मैं रेड के साथ ब्लैक ले लेता, या फिर मैं ब्लैक के साथ ब्लू ले लेता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो ब्लू के साथ रेड आ गया, ब्लू के साथ ब्लैक आ गया और रेड के साथ भी ब्लैक आ गया। यानी अरेंजमेंट है वो फ्रीली हो सके। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? देखो इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है इन 3 जीन के, इन 3 के लिए। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? आप कह सकते हो कि जब मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स ऑफ गैमिट्स बन जाए। अगर मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स ऑफ गैमिट्स बन रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इससे ज्यादा, 4 से ज्यादा तो गैमिट पॉसिबल नहीं है ना। या फिर आप ये कह सकते हो कि यदि मैक्सिमम पॉसिबल फिनोटाइप बन जाए, जैसे 9:3:3:1 बना था ना, इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? 5वां फिनोटाइप, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, इससे ज्यादा पॉसिबल है? नहीं है। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल बन गया। यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। एक और आप ये भी कह सकते हो कि जब किसी क्रॉस में मैक्सिमम पॉसिबल
जीनोटाइप्स बन जाए, इसको भी हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे बना था ना 1:2:2:1:4:1:1, 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स बने थे, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं थे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब थोड़ी सी जेनेटिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सीधा सा मतलब है कि एक एलील का सेग्रीगेशन अपने एलील के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। कि आर अगर कैपिटल वाई के साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है, स्मॉल आर कुछ नहीं बोलेगा उसको। अगर ये आर स्मॉल वाई के साथ भी जाना चाहता है तो भी स्मॉल आर कुछ नहीं बोलेगा। स्मॉल आर अगर कैपिटल वाई के साथ जाना चाहता है तो कैपिटल आर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल आर अगर स्मॉल वाई के साथ जाना चाहता है तो भी इस स्मॉल कैपिटल आर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इस एलील का सेग्रीगेशन चाहे इसके साथ हो या इसके साथ हो, इससे इसके सेग्रीगेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक इवेंट दूसरे इवेंट से इंडिपेंडेंट है। अब मैं आपको लैंग्वेज लिखा देता हूं, वो लिख लो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लिखो, पहला लाइन लिखो, इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। दूसरा पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वन इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंड इवेंट। तीसरा पॉइंट लिखो, when two or more characters are inherited together, then individual allele assort independently in gamete and produce maximum possible genotype and phenotype. Next लिखो, segregation of one allele from one locus does not disturb the segregation of another allele at another locus. Last, so according to Mendel, if monohybrid and dihybrid ratios come to be like Mendelian ratio, it is known as independent assortment. अगर मेंडल के अकॉर्डिंग रेशियो आ रहे हैं ना, क्योंकि मेंडल ने जो क्रॉस किए थे उन क्रॉसेस के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल फिनोटाइप बन रहे थे, उतने ही बन सकते थे, उससे ज्यादा नहीं बन सकते थे। मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स बन सकते थे, उससे ज्यादा नहीं बन सकते थे। और मैक्सिमम पॉसिबल जो है वहां पर गैमिट्स बन सकते थे, उससे ज्यादा बन भी नहीं सकते थे। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो अब मैं आपको एक और काम की बात बताता हूं। आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं और वो सवाल देखो किस प्रकार के हैं कि मैक्सिमम गैमिट्स कैसे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल गैमिट्स, इसका एक फॉर्मूला याद रखना है, 2⁻n। अभी मैं बताऊंगा कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स इन ए जीनोटाइप। एक जीनोटाइप में हेट्रोजाइगस कितने हैं जीन्स, उसे कहते हैं n। जैसे मैं आपसे यह कहूं कि बताओ कैपिटल टी से मैक्सिमम कितने गैमिट्स बन सकते हैं, कितने टाइप के गैमिट्स बन सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल गैमिट्स, मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स ऑफ गैमिट्स, टाइप्स ऑफ गैमिट्स कितने बन सकते हैं। आप क्या कहोगे, इसके पास दोनों ही कैपिटल टी है, एक ही टाइप का गैमिट बनेगा। अब मैं इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करूं, देखो यहां पर एक ही जीन है, एक जीन के दो एलील है और ये जीन अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं है ना, तो यहां n की वैल्यू हो गई 0। और अगर n की वैल्यू 0 है तो 2⁻0 करूंगा, आंसर आएगा 1। दूसरा समझो, कैपिटल टी स्मॉल टी, आप कहोगे कि यहां दो टाइप के गैमिट्स बनते हैं, एक कैपिटल टी बनता है, एक स्मॉल टी बनता है। कैसे, यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई, एक ही जीन है तो एक ही आ सकती है, तो यहां n की वैल्यू क्या है 1 और इसे आप 2⁻1 करोगे 2 आएगा। 2 टाइप्स के गैमिट्स ये रहे। स्मॉल टी को देखो,
अगर आप स्मॉल टी की बात करोगे तो आपके पास में n की वैल्यू 0 है, तो यहां पर एक ही टाइप का गैमिट बनेगा, वो है स्मॉल टी गैमिट। ये तो एक जीन की बात हो गई। अब एक से ज्यादा जीन लेके समझते हैं, बहुत आसान है। अगर हम ये कहें कि यहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी ये जीनोटाइप है, बताओ कितने डिफरेंट गैमिट्स बनेंगे। आपको क्या करना है, यहां देखो, क्या ये ए जीन हेटेरोजाइगस है? नहीं। क्या ये जीन हेटेरोजाइगस है? नहीं। तो टोटल n कितने हो गए? 0। इसका मतलब 2⁻0 एक ही टाइप का गैमिट बनेगा। कौन सा गैमिट बनेगा इससे? कैपिटल ए कैपिटल बी ओनली। बस दोनों ए में से एक ए, दोनों बी में से एक बी, एक टाइप का। अब देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर ऐसा हो तो देखो कैपिटल ए स्मॉल ए हेटेरोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी ये भी हेटेरोजाइगस है, दो हो गए ना हेटेरोजाइगस, n इक्वल्स टू 2, 2⁻² करो 4 आएगा। कैसे? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, 4 टाइप के गैमिट्स बनेंगे। ये रहे 4 टाइप के गैमिट्स। आपको कहा जाए कैपिटल ए कैपिटल बी, बताओ कितने टाइप के गैमिट्स बनेंगे? ये एक हेटेरोजाइगस, ये है नहीं हेटेरोजाइगस, n की वैल्यू क्या है यहां? 1, 2⁻1 2। कैसे? कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जा सकता है या स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी जा सकता है। तो दो ही टाइप के गैमिट्स बने। हम यहां पर बात ये नहीं करें कि कितने गैमिट बनेंगे, हम बात करें कितने टाइप के गैमिट बनेंगे। और देखो अगर हम स्मॉल बी की बात करें, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, n की वैल्यू 0, तो यहां 2⁻0 1, स्मॉल ए स्मॉल बी एक ही गैमिट बनेगा। थोड़े बड़े जीनोटाइप लेके देखें। बड़े जीनोटाइप में जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ, देखो चाहे कितना भी बड़ा जीनोटाइप हो, ये भी होमोजाइगस, चाहे डोमिनेंट होमोजाइगस हो या रिसेसिव होमोजाइगस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट होमोजाइगस है ना। यहां पर n की वैल्यू 0 है, और अगर n की वैल्यू 0 है तो 2⁻0 एक ही गैमिट बनेगा। कौन सा गैमिट? एक कैपिटल ए, एक कैपिटल बी, एक सी, एक डी, एक ई, एक एफ, सारे एक के अंदर आ गए, तो यही बनेगा। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, ऐसे लिख दिया जाए तो देखो 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 कर लो, तो करो 2⁻6। इतने टाइप के गैमिट्स बनेंगे जो बोर्ड पे तो यहां बनाऊंगा भी नहीं मैं, पॉसिबल भी नहीं है। 4 4 4 16 चौके 64, 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स बनेंगे। जितने हेटेरोजाइगस लोकस हैं बस उतने गैमिट बनाने हैं, उतने n की वैल्यू लेनी है, और आपको अपने आप समझ में आएगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर भी। 3 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, मुझे बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप के गैमिट्स कौन सा जीनोटाइप बनाएगा? ये स्मॉल सी है, मैं स्मॉल सी को ऐसे लिखूंगा और कैपिटल सी को सिंपल लिखूंगा, ठीक है। और एक काम करना, मुझे यही बता देना कि कौन कौन से गैमिट्स बनेंगे। चलो इनके गैमिट्स भी बना के बता देना, कौन सा जीनोटाइप सबसे ज्यादा डिफरेंट गैमिट्स बनाएगा और कितने कितने बनेंगे। आगे आप प्रैक्टिस कर लेना। एक और कॉन्सेप्ट समझो, ये तो हुआ बात जीनोटाइप की, अब बात करते हैं फिनोटाइप की। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स कितने होंगे? मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, तो जैसे मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, इसका भी फॉर्मूला 2⁻n ही होता है, वही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां सेल्फिंग होती है तब की बात है, सेल्फिंग से कैपिटल टी,
अगर मैं इसकी सेल्फिंग कराऊं तो मुझे फिनोटाइप क्या मिलेगा, ऑल टॉल, यानी ए की फिनोटाइप, एन की वैल्यू 0, 2⁻0 एक फिनोटाइप। अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग कराऊं तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेट्रोजाइगस, यानी कि यहां एन की वैल्यू 1 है, 2⁻1 करोगे 2 आएगा। इसकी सेल्फिंग से हमको पता है कि 3 तो मिले थे टॉल, 1 मिला था ड्वार्फ। अब हमें यह नहीं करना कि कितने टॉल कितने ड्वार्फ है, कितने टाइप के फिनोटाइप है यहां, एक टॉल एक ड्वार्फ, 2 टाइप के आ गए ना, ये रहा अपना आंसर, 2 टाइप के। अब 2 जीन्स को लेके चलते हैं। अगर मैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की सेल्फिंग कराता हूं तो ये हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, एन की वैल्यू कितनी है यहां पे 2, और एन की वैल्यू अगर 2 है तो 2⁻2 करोगे 4। अपने को यहां से 4 मिले थे ना, पहले कौन सा था, राउंड एंड येलो, दूसरा कौन सा था, राउंड एंड ग्रीन, तीसरा कौन सा था, रिंकल्ड एंड येलो, चौथा कौन सा था, रिंकल्ड एंड ग्रीन। 1 2 3 4 मिल गए ना अपने को। तो किसकी सेल्फिंग से कितने डिफरेंट फिनोटाइप्स बनेंगे, उसके लिए भी आपको 2⁻n करना है, और n का मतलब हेट्रोजाइगस लोकस। बहुत सिंपल सी बातें हैं ये। चलो आगे बात करते हैं। एक लास्ट और देखते हैं अपन कि हाउ मेनी डिफरेंट मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स, मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, 3⁻n है, यहां 3⁻n होगा, n का मतलब वही है। देखो ये भी सेल्फिंग से ही है। अगर हम कैपिटल टी की सेल्फिंग कराएं तो क्योंकि यहां n की वैल्यू कितनी है 0, तो 3⁻0 करोगे 1 आएगा, यानी यहां पर एक ही टाइप का जीनोटाइप होगा, ऑल कैपिटल टी। इसकी सेल्फिंग से नीचे जितने भी प्रोजेनी बनेंगे सारे कैपिटल टी ही तो बनेंगे। चलो आगे एक और बात करते हैं। अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर, अच्छा पहले कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग कराएं तो हमको नीचे मिलते हैं 3 जीनोटाइप, यही मिल रहे थे ना, 1:2:1, एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी, ये 3 जीनोटाइप्स मिल रहे थे अपने को। यहां हेट्रोजाइगस कितना है 1, n की वैल्यू अगर 1 है तो 3⁻1 3, ये रहे 3 जीनोटाइप्स। हमने एक एग्जांपल लिया था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, n की वैल्यू कितनी हुई 2 वैल्यू अगर n की है तो 3⁻2 करोगे 9, आपको 9 टाइप के जीनोटाइप मिले थे ना सेल्फिंग में, 1:2:1:2:4:2:1:1, ये कैसे मिले थे आपको, ये इसी से मिले थे। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स निकालने हैं तो 3⁻n, n देख लेना उस पूरे जीनोटाइप के अंदर कितने डिफरेंट आपको हेट्रोजाइगस लोकस मिल रहे हैं, उतनी ही n की वैल्यू होगी। अब एक और लास्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म को लेकर कंटिन्यू करेंगे हम क्लासेस को अब से। देखो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड, नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड कैसे पता लगाओगे, तो नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड हम पता लगाते हैं मिनिमम फिनोटाइप को या मिनिमम जीनोटाइप को देख के। जैसे एक बात समझो, अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपके पास में एक जीन इन्वॉल्व है, कैसे पता लगाओगे। अगर मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करूं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपके 2 जीन इन्वॉल्व होंगे, इसका कैसे पता लगाओगे।
अगर मैं ट्राई हाइब्रिड की बात करूं तो इसके अंदर 3 जीन इन्वॉल्व होंगे। इसका कैसे पता लगाएंगे हम? बड़ा आसान है, ध्यान से समझना। इन सब की F2 जनरेशन को देखो, F2 इसकी भी, F2 इसकी भी, F2 इसकी भी। जब आप इसकी F2 जनरेशन को देखते हो तो आपको टोटल 4 प्रोजेनी मिलते हैं। इसकी F2 देखते हो तो आपको टोटल 16 प्रोजेनी मिलते हैं। ऐसे करके और ऐसे यहां तक के 16 प्रोजेनी मिले थे। अगर आप इसकी F2 देखोगे तो 64 प्रोजेनी मिलेंगे। पहला मिलेगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी और लास्ट वाला मिलेगा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। कैसे मिलेगा देखो, एक है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इसका क्रॉस कराया स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से। पहले तो इसका F1 बनाओ, F1 बनाओगे तो कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से ये आ गया। दूसरा क्रॉस कैपिटल बी का स्मॉल बी से, तो ये दूसरा आ गया। तीसरा आ गया कैपिटल सी का स्मॉल सी के, ये तीसरा आ गया। ये आ गया F1। इसकी जब सेल्फिंग कराओगे तो आपको पता है 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, क्योंकि 1 2 3 हेट्रोजाइगस, n की वैल्यू है 3, तो आप 2⁻³ करोगे, 8 टाइप के बनेंगे। वो आप बना के देख लेना। काम की बात है F2 के अंदर हमेशा देखना, F2 में मैक्सिमम चाहे 4 प्रोजेनी बने, चाहे 16 प्रोजेनी बने, या चाहे 64 प्रोजेनी बने, मैक्सिमम जितने भी प्रोजेनीज बन रहे हैं उन सब में से केवल एक प्रोजेनी ऐसा होगा जो कि डोमिनेंट होमोजाइगोट होगा। एक ही प्रोजेनी ऐसा होगा जो डोमिनेंट रिसेसिव होमोजाइगोट होगा। 16 में से एक ही ऐसा होगा और एक ही ऐसा होगा। 64 में से सिर्फ एक ऐसा होगा और सिर्फ एक ऐसा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम के ऊपर ध्यान देना है। अगर दिए हुए क्रॉस में मिनिमम फिनोटाइप वाले 1/4 आए तो इसका मतलब एक जीन इन्वॉल्व है। 1/16 आए इसका मतलब 2 जीन इन्वॉल्व है। 1/64 आए इसका मतलब 3 जीन इन्वॉल्व है यहां पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आपको यह कहा जाए कि एक क्रॉस कराया और उस एक क्रॉस में हमारे पास में लेट सपोज कि 512 प्रोजेनीज मिले। इन 512 प्रोजेनीज में से यहां पर हम बात कर लें कि जैसे 512 में से 4 प्रोजेनीज ऐसे हैं जो रिसेसिव होमोजाइगोट है। रिसेसिव होमोजाइगोट। तो आप क्या करोगे, 512 प्रोजेनी में से कोई 4 प्रोजेनी ऐसे हैं जो रिसेसिव होमोजाइगोट हैं। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 256। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 128। 128 आपके पास में टोटल हैं, उनमें से केवल एक है जो रिसेसिव होमोजाइगोट है। तो बताओ कि ये क्रॉस जो है वो कौन सा वाला क्रॉस हो सकता है। तो नियरेस्ट वैल्यू देख लेंगे अपन इसको, या फिर अपन एक काम कर सकते हैं कि इसको एक बार और जो है वो 2 से डिवाइड करके एक नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे लेट सपोज कि 8 इसमें से ऐसे हैं, तो 8 प्रोजेनीज ऐसे मिले, 8 मिले प्रोजेनीज, तो 4 256 फिर 2 128 फिर 1 64।
तो अब अगर 512 में से 8 रिसेसिव होमोजाइगोट मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में 64 में से कोई एक रिसेसिव होमोजाइगोट है। तो एक 64 में से आता है तो कितने जीन इन्वॉल्व है? 3 जीन इन्वॉल्व है। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है। बाकी देखो अभी ये वाला जो है ना मैक्सिमम कितने जीन इन्वॉल्व है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर अच्छे से आएगा, तब थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूंगा इसको। तो अभी के लिए तो हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास जल्दी होगी और अब कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को, तो आप आराम से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।